हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल जैन, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं रेफरल सिस्टम के बारे में। आपने लिंक्डइन के ऊपर या फिर काफ़ी अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रेफरल का बहुत बार गुणगान सुना होगा। इस वीडियो के अंदर हम जान रहे होंगे यार कि एक्चुअल रेफरल होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या होता है, कोई आपको रेफरल देगा ही क्यों, रेफरल मांगना कैसे है, 3 ऐसे तरीकों के बारे में जान रहे होंगे जिनसे एम्प्लॉय आपको रेफर कर सकता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। DSA स्ट्रीक चैलेंज अभी भी ऑन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, मेक श्योर टू जॉइन दैट थिंग एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो ये सबसे पहला टॉपिक आता है कि रेफरल होता ही क्या है। आपने गूगल पे ज़रूर यूज़ किया होगा या फिर अमेजोन पे कोई ना कोई यूज़ किया होगा। तो जब आप नया अकाउंट बनाते हो तो उसमें आता है कि आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कर सकते हो, तो उससे उसको भी रिवॉर्ड मिलेगा, आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा अगर वो अगर साइन अप करते हैं आपके रेफरल कोड से। तो लगभग दोनों सिमिलर चीज़ें ही हैं। इसको यहाँ पर एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम के अंडर कंसिडर किया जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है यार, एक जॉब एप्लीकेशन के पीछे बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं। कुछ डायरेक्ट करियर पेज पे अप्लाई कर देते हैं, कुछ रेफरल मांग के अप्लाई करते हैं। तो सोच के देखो, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ना। कंपनीज क्यों ये प्रोग्राम चला रही हैं, क्यों उन्होंने प्रॉपर रेफरल का चीज़ क्यों रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो स्टूडेंट्स जिनके पास रेफरल होता है वो एक्चुअली उनको एज दिया जाता है। हाँ, आपने सुना होगा कि यार बहुत सारे हर बच्चे को अब रेफरल मिल जाता है, हर कोई रेफरल दे रहा है तो सैचुरेशन आ गई है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल ओपनिंग्स में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली रेफरल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर कोई जेन्युइन इंसान, जैसे मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रेफरल देता हूँ जिनको मैं जानता हूँ या फिर उनका वो एक्चुअली बहुत डिजर्विंग है आफ्टर गोइंग थ्रू देयर रिज्यूमे एंड देयर वर्क एक्सपीरियंस एवरीथिंग। तो यार आज की तारीख में भी रेफरल को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मेक श्योर आप जब भी अप्लाई करते हैं तो रेफरल मांगे लोगों से। रेफरल कैसे मांगना है, आपको सिंपली लिंक्डइन पे जाना है और लिंक्डइन पे उस पर्टिकुलर कंपनी के, देखो आप अगर किसी माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करते हो या अमेजोन में अप्लाई करते हो तो आज ही जाकर 50 एम्प्लॉइज़ को रिक्वेस्ट भेजोगे, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आज से कनेक्शन बनाना शुरू करो, एक बॉन्डिंग क्रिएट करना शुरू करो, उनसे इंटरेक्ट करो, उनके बारे में जानो, अपने बारे में शेयर करो, सो दैट देयर विल बी अ कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। एंड व्हेन यू विल रिक्वायर अ रेफरल दे विल बी हैप्पी टू share them what you have achieved till now, share what your learnings are and how you can be a good candidate, so that जब टाइम आएगा आपको रेफर करने का उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पहले से कनेक्शन बनाओ ताकि, और उस टाइम पे मत बनाओ जब आपको एक्चुअली में ज़रूरत है, तो वो भी यार देखेंगे नहीं प्रॉबेबली। ठीक है, और रेफरल मांगना कैसे, अब जब भी आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो ना, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हम डायरेक्टली रेफरल मांग रहे हो, आपका कनेक्शन नहीं है, तो ऐड टू नोट करके लिंक्डइन पे भेजा करो, जिसके अंदर सिंपली लिखो कि यार ये पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग है, दिस आई हैव अटैच्ड माई रेज्यूमे लिंक। मेक श्योर यू अटैच अ रेज्यूमे लिंक, ताकि उससे क्या होता है ना, आपको प्रीव्यू दिख जाता है पहली बात तो रेज्यूमे का। दूसरी बात, जो बंदा है जिसको आप, जब बंदा या बंदी है जिससे आप रेफरल मांग रहे हो, उसको रेज्यूमे डाउनलोड नहीं करना पड़ता, उसकी स्टोरेज क्यों भरेगा यार वो फालतू में। ठीक है, तो लिंक भेजो, साथ ही साथ सिंपली पूछो कि यार दिस इज द ओपनिंग इन योर कंपनी, दिस इज द जॉब ID एंड आई हैव अटैच्ड माई रेज्यूमे, कैन यू रेफर मी फॉर दिस जॉब ओपनिंग। इट्स ओके इफ दे डोंट आंसर, ऑफ इफ दे से नो, उनसे आर्ग्यू मत करो यार, इट्स देयर चॉइस टू इफ दे वांट टू रेफर और नॉट। से थैंक यू एंड मूव टू द अदर पर्सन एंड दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है, ऐसे ही करो, कभी किसी से आर्ग्यू मत करो, रेफर दे रहा है तो दे, नहीं दे रहा है तो मत दे। अब चलते हैं उन 3 तरीकों पे जिससे एम्प्लॉय आपको रेफर कर सकता है। पहला तरीका होता है रेफरल कोड के थ्रू। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, मैंने देखा है कि सिंगापुर साइड या फिर जो जापानीज कंपनीज होती हैं, उनमें क्या होता है, एक रेफरल कोड वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर देती हैं, जैसे कि बाइट डांस हो गया, शॉपी हो गया, शॉपिफाई हो गया। ये एक रेफरल कोड अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, और अगर कोई ओपनिंग आती है तो जो एम्प्लॉय होता है वो खुद फॉर्म, मतलब जो फॉर्म होता है ना उसके अंदर रेफरल कोड का एक फिल इन द ब्लैंक होता है। तो एम्प्लॉई अगर आपको रेफर करना चाहता है तो आपको रेफरल कोड दे देगा, आप वो डालो और अप्लाई टू इट एंड देन आपकी एप्लीकेशन कंसिडर हो जाती है। तो इस हिसाब से एक तरीका तो ये हो गया कि रेफरल कोड के थ्रू आपको रेफरल मिल रहा है। दूसरा तरीका होता है इंटरनल हायरिंग का। अब ऐसा बहुत बार होता है कि कंपनीज के अंदर इंटरनल हायरिंग चल रही होती है, सिर्फ एम्प्लॉइज़ को पता होता है कि यार हम हायर कर रहे हैं 2022 ग्रेजुएट्स को या 2023 ग्रेजुएट्स को। आपने देखा होगा बहुत बार इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉइज़ पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे कि हायरिंग चल रही है, लेकिन कोई जॉब ओपनिंग नहीं होती है, उससे आपसे रिज्यूमे मांगते हैं आपका। तो इस केस में क्या होता है कि वो आपसे रिज्यूमे मांग लेते हैं और अपने लेवल पे शेयर कर देते हैं मैनेजर्स या फिर HRs के साथ। तो जो भी रेज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट करते हैं ना एम्प्लॉइज़, वो काइंड ऑफ आपका डायरेक्ट रेफरल मिल जाता है आपको, और आपका डायरेक्टली HR या फिर हायरिंग मैनेजर के पास चल जाता है रेज्यूमे। तो शॉर्ट लिस्टेड रेज्यूमे ही जा रहे हैं, मतलब कुछ
एक काइंड ऑफ रेफरल मिल गया उन रेज्यूमे को एंड देन दे वेंट अहेड फॉर द प्रोसेस। तो ये हो गया इंटरनल हायरिंग का केस। इंट्यूट के केस में आपने बहुत बार देखा होगा, इवन इंड मनी के केस में भी आपने देखा होगा। ये कुछ रिसेंट एग्जांपल्स हैं जो मैंने देखे और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं मेन जो कि कन्वेंशनल रेफरल सिस्टम है, कन्वेंशनल प्रोसेस है, तीसरा प्रोसेस जिससे आपको रेफरल मिल सकता है। कोई भी ओपनिंग, करियर वेबसाइट होती है हर कंपनी की, उनके करियर वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल ओपनिंग्स आती है। आपको क्या करना है, आपको वहाँ जाना है, आपको पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग देखनी है। वहाँ पर जो भी जॉब ओपनिंग आपके लिए सूटेबल है ना, उसको पिक करो, जो एम्प्लॉय है उसको मैसेज करो वो पर्टिकुलर जॉब आईडी एंड आस्क देम टू रेफर। इन केस दे विल रेफर यू, हाउ दे विल रेफर यू, दे हैव देयर इंटरनल फॉर्म। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो उनके पास एक प्रॉपर क्या होता है, जहाँ जॉब ओपनिंग होती है ना, वहाँ पे एक और ऑप्शन होता है जो कि इंटरनल जॉब पोर्टल पे देता है इंटरनल एम्प्लॉयज़ को। तो इंटरनल फॉर्म भरने के बाद जो भी कैंडिडेट होता है ना, उससे सिर्फ कुछ ही इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसका कॉन्टैक्ट, रेज्यूमे एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ऑल्सो, ठीक है। तो वो चीज़ें से फॉर्म भर जाता है एंड देन यू गेट अ ईमेल ऑन योर, जो भी ईमेल आईडी आपने दी है ना, वहाँ पे आपको ईमेल आता है। इसके अंदर आपके लिए यूनिक लिंक होती है, यूनिक अप्लाई लिंक। उस यूनिक अप्लाई लिंक के थ्रू आप उस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग पर अप्लाई करते हो तो आप एक रेफर्ड कैंडिडेट माने जाते हो। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर देते हो फिर रेफरल मांग रहे हो, ये रेफरल मांगने के बाद अगर सामने वाले हाँ कह दिया तो अप्लाई कर देते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आप एक रेफर्ड कैंडिडेट नहीं माने जाते हो। तब आपको मेल आएगा प्रॉपर, उसमें अप्लाई लिंक होगा विच विल बी यूनिक टू यू एंड देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज अ रेफर्ड कैंडिडेट, ठीक है। तो ये हो गए 3 तरीके जिनसे एक एम्प्लॉय आपको रेफर कर सकता है। अब फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं कि यार आपको कोई एम्प्लॉय रेफर करेगा ही क्यों। तो जैसे गूगल पे में जब कोई रेफर करता है, आप किसी का रेफरल कोड डाल के फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हो, सामने वाले को भी पैसे मिलते हैं और आपको भी पैसे मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपके लिए कौन सा रिवॉर्ड है, आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी में एडवांटेज मिला, आपको शायद डायरेक्टली इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिल गई या फिर डायरेक्ट टेस्ट लिंक आ गया। जो एम्प्लॉय होता है, अगर कोई रेफर्ड कैंडिडेट हायर होता है तो उनको रिवॉर्ड देती है कंपनी। अब रिवॉर्ड वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी, या कोई कंपनी लैक्स में देती है, कोई थाउजेंड्स में देती है, कोई स्टॉक्स के ऑप्शंस में रिवॉर्ड दे देती है। तो इट कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, बट रिवॉर्ड काफ़ी अमेजिंग होता है। इसीलिए कोई भी एम्प्लॉय रेफरल देने से नहीं मना करेगा अनटिल अनलेस आपके पास स्किल्स हैं, आपका रिज्यूमे अमेजिंग है, वो बिल्कुल रेफर कर देंगे बिकॉज उन्हीं का फ़ायदा हो रहा है। तो डोंट हेजिटेट इन आस्किंग टू आस्क फॉर रेफरल एंड इट्स ओके इफ दे से नो, मूव अहेड टू सम अदर एम्प्लॉय। तो दिस इज द होल ABCD और A to Z ऑफ द एम्प्लॉय रेफरल सिस्टम। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या आपको कोई टेम्पलेट चाहिए कि यार रेज्यूमे मांगना कैसे है, प्लीज़ मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। मेरे को कहीं भी रीच आउट करो, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। इंस्टाग्राम में बहुत अमेजिंग सा मस्त कंटेंट आ रहा है, उसको भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।